Hello students, good morning. How are you all? Fine? ओके तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और हिंदी सब्जेक्ट में आपको पता है कि हम वोवेल पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लास्ट वीडियो में वोवेल ऊ यानी कि बड़ा ऊ वाला है वो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। ओके, उसके बाद वोवेल ऊ के बाद वोवेल रू आता है। क्या आता है? वोवेल रू। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मैंने लिखा है रू। ओके, तो यहाँ बड़ा सा रू लिखा है। देखो ये ठीक से देखो कि रू कैसे लिखा जाता है। रू से यानी कि ऋषि यानी से, रू से ऋषभ, ऋषभ यानी बुलो। ओके, तो पहले हम रू कैसे लिखा जाता है वो हम सीखेंगे। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पढ़ो और लिखो। यहाँ बॉक्स दी गए हैं, उसमें हमें रू लिखना सीखना है। ओके, तो यहाँ जैसे आप त्र बनाते हो वैसा बनाना है त्र। उसके बाद यहाँ से ऊपर मोड़ना है और वहां से यहाँ नीचे ऐसे मोड़ना है। और ऊपर जैसे हम हिंदी में लाइन बनाते हैं वैसे लाइन बनानी है। ओके, नेक्स्ट वैसे ही यहाँ हम लिखेंगे, ऐसे ही त्र लिखना है, ऊपर से मोड़कर यहाँ नीचे से ऐसे मोड़ के यहाँ ऊपर हिंदी की जैसे लाइन बनाते हैं वैसे। ये सभी में यहाँ आपको रू लिखना है, रू। ओके, आप बोलते जाना और गुड हैंड राइटिंग में मेरे साथ लिखते जाना। ओके, घर पे आप लिखने की प्रैक्टिस करना, इजी से आपको आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद रू का उपयोग कैसे करते हैं हम सेंटेंस में और व्यंजन के साथ। वो रू का जो मात्रा है वो लगाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं वो सीखेंगे। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो कि आधा क है। ओके, आधा क यानी कि क प्लस रू इज इक्वल टू क्या बन गया? क्रू। वैसे ही यहाँ ख लिखेंगे, ख प्लस रू इज इक्वल टू क्रू। ओके, ग प्लस रू इज इक्वल टू ग्रू। ओके, तो वैसे ही यहाँ आप देख रहे हो क से स्र तक मैंने यहाँ सभी में नीचे रू की मात्रा लगाई है। जैसे आप सर्कल बनाते हो तब यहाँ आधा सर्कल ऐसे बनाते हो ना, हाँ, तो वैसे ही यहाँ आपको क के नीचे ऐसी रू की मात्रा लगानी है, जैसे आप सी बनाते हो, है ना, वैसे। तो यहाँ आप उसको मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है, कैसे बोलते हैं? चलो हम बोलते हैं, आप भी मेरे साथ बोलना। ओके, क्रू, क्रू, ग्रू, ग्रू, श्रू, श्रू, ज्रू, ज्रू, ट्रू, ट्रू, ड्रू, ड्रू, ह्रू, त्रू, थ्रू, द्रू, ध्रू, ड्रू, प्रू, फ्रू, ब्रू, ब्रू, म्रू, ल्यू, र्यू, लू, रू, श्रू, स्रू, स्रू, रू, श्रू, ग्रू, त्रू, स्रू। ओके, आप घर पे लिखने के साथ बोलने की भी प्रैक्टिस करना। ओके, तो ये हम रू लिखना और रू की मात्रा लगाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं वो हमने सीखा। ओके, उसके बाद यहाँ आपकी वर्कबुक में यहाँ बाजू के पेज में एक्सरसाइज दी गई है ना। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट है पढ़ो, सीखो और लिखो। यहाँ अलग अलग वर्ड दिए गए हैं। वो वर्ड कैसे है कि रू की मात्रा का उपयोग किया हुआ है। ओके, तो हम बोलते हैं वो वर्ड, वो भी आप मेरे साथ बोलना। कृपा, पृथा, वृथा, घृणा, दृश्य, तृण, अमृत, नृ। ओके, ये सभी
वर्ड में रू की मात्रा लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ देख रहे हो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें है रू से शुरू होने वाले शब्द को बॉक्स में क्या कर रहे हैं, राइट करो। ओके, जैसे आप आगे की एक्सरसाइज में करते थे ना वैसे ही है, पर आज हम रू पढ़ रहे हैं इसलिए आपको रू का जो वर्ड में रू का फर्स्ट लेटर है वो देखना है। मानो कि यहाँ फर्स्ट वर्ड क्या है, इमली, तो इमली में फर्स्ट लेटर कौन सा है, ई है, तो उसके सामने यहाँ राइट आएगा, नहीं आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ सेकंड वर्ड है ऋषि, तो यहाँ आप देख रहे हो बीच में यहाँ रू, तो फर्स्ट लेटर यहाँ रू ही होना चाहिए, तो यहाँ रू, ऋषि में रू है फर्स्ट, यस, तो यहाँ हम करेंगे राइट। नेक्स्ट अनार, तो अनार वो है वोवेल अ है, अ से स्टार्ट होता है, तो उसके सामने हमें राइट करना नहीं है। उसके बाद है जरना, तो जरना है तो जरने वो भी फर्स्ट लेटर ज है, तो उसके सामने भी हमें राइट टिक करना नहीं है। उसके बाद है यहाँ ऋषभ, तो ऋषभ वर्ड है उसमें फर्स्ट कौन सा लेटर है, रू है, तो इसके सामने आएगा राइट। ओके, लास्ट रुजु, रुजु शब्द है, तो रुजु में भी फर्स्ट लेटर रू है। ओके, तो उसके साथ यहाँ सामने बॉक्स में हमें राइट टिक करना है। आ गया समझ में? यहाँ की ऋषभ, रुजु और ऋषि ये तीन वर्ड रू से स्टार्ट होता है, इसलिए उसके तीनों के सामने हमने राइट किया है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ आप देख रहे हो कि रू को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। यहाँ आप आधे सर्कल के बीच में यहाँ रू मैंने लिखा है ना, रू, तो यहाँ आधा आधा वर्ड लिखा है, तो वो वर्ड के आगे आपको रू लगाना है और पूरा वर्ड बनाना है। तो हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड बनता है। चलो, रू, यहाँ खाली सी लिखा है, तो उसके आगे हम रू लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा वर्ड ऋषि। ओके, यहाँ नेक्स्ट तू है, तो उसके आगे हम रू लगाएंगे तो बन जाएगा वर्ड ऋतु। बाद में है जू, तो ऐसे ही हमें रू लिखना है और लिखना है जू, तो बन गया रू जू। यहाँ हड़ो, खाली हड़ो है, तो कौन सा वर्ड बनेगा, रू न। नेक्स्ट स भ, तो उसके आगे भी हमें क्या लगाना है, रू, तो बन गया हमारा रू स भ वर्ड। ओके, लास्ट है चा, तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, रू चा, बन गया रुचा। आ गया समझ में? यहाँ ऋषि, ऋतु, रुजु, रोड, ऋषभ और रुचक ऐसे वर्ड बने हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। देखो, यहाँ आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें यहाँ 4 पिक्चर दिए गए हैं, वो चारों पिक्चर के यहाँ ब्रैकेट में नेम लिखा है। ओके, तो आपको पहले तो ये चित्र पहचानना है और उसके नीचे उसका नेम लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर किसका है, चलो बोलो, ऋषि का, यस, तो यहाँ हम लिखेंगे ऋषि। सेकंड पिक्चर क्या है, बोलो, तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ऋषभ, तो यहाँ हम लिखेंगे ऋषभ। उसके बाद थर्ड पिक्चर किसका है, कौन से भगवान है, श्री कृष्ण, यस, तो यहाँ हम लिखेंगे श्री कृष्ण। ओके, लास्ट पिक्चर, ये कौन सा पिक्चर है, राजा का, तो उसका दूसरा समानार्थी उसको नृप भी बोला जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे नृप, नृप यानी राजा। ओके,
वर्ड लिखो तो उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में ऑलरेडी आपको वर्ड लिखा है, तो वो भी आप चेक कर लेना कि आप मात्रा मिस्टेक कर तो नहीं रही हो, इसलिए आपको मात्रा मिस्टेक ना हो इसलिए ब्रैकेट में बाद में चेक करके लिखना है। ओके, तो यहाँ हमारा रू वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, तो आपको घर पे क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, गुड हैंड राइटिंग में लिखना है और लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट वोवेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।